अच्छा, तो दोबारा कंटिन्यू करते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा कि एक्सेलरेशन ऑफ कैश वाला जो एग्जांपल है वो दोबारा कराएं। एक्सेलरेशन ऑफ कैश का क्या मतलब है? किसने पूछा था? जिसे मैंने पूछा था। जी जी। तो डू यू नो व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन ऑफ कैश? सर टू इंक्रीज द इनफ्लोज। कैश इनफ्लोस को क्या करें आप? इंक्रीज करें, आप अपनी कैश को फास्ट करें। तो उसकी हमने मुख्तलिफ मेथडोलॉजी पढ़ी, टेक्निक्स पढ़ी कि अपनी कैश को किस तरह इंक्रीज करना है। ठीक है, तो उसमें से एक हमने लॉक बॉक्स मेथड पढ़ा। क्या पढ़ा था? लॉक बॉक्स मेथड। लॉक बॉक्स मेथड का या लॉक बॉक्स सिस्टम का जो मेथड है वो क्या करता है कि आपने अपनी पेमेंट्स करनी है थ्रू बैंक, रिसीव करनी है थ्रू बैंक, बैंक के थ्रू रिसीव करनी है। तो इट टेक्स ट्रेविस या कोई भी कंपनी ले लें, XYZ कंपनी, अबाउट 7 days, उसको 7 दिन लगते हैं टू रिसीव अ डिपॉजिट ऑफ पेमेंट। To receive a deposit of payment from customer, it will take normally 7 days. ठीक, while there are lock box system is being considered, उस कंपनी ने कौन सी फैसिलिटी ली? लॉक बॉक्स सिस्टम की। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सिस्टम विल रिड्यूस द फ्लोट टाइम, यानी जो पेमेंट ट्रांसफर टाइम है वो 7 to 5 days कर दिया। तो कितने डेज का फायदा हुआ? दो। 5। कितने दिन का हुआ? 2 days। 2 दिन का। जी, मैं आपसे इसलिए, ताकि जो क्वेश्चन कर रहा है उसके क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिप्लाई करूं, इसलिए आपसे मैं सवाल करूंगा तो आपने जवाब देना ताकि आपको समझ आए। यानी नॉर्मल डेज है 7 days, लेकिन वो कर रहा है लॉग बॉक्स सिस्टम की वजह से 5 days में। तो कितने डेज सेव हो रहे हैं? 2 days। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब 2 days सेव हो रहे हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये जो है एवरेज डेली कलेक्शन इनकी जो है वो कितनी है? $500,000। ये क्या है? एवरेज डेली कलेक्शन। एवरेज डेली कलेक्शन इज $500,000, $5 लाख है। ठीक, तो ये $5 लाख 2 दिन में जो इनको सेव हो रहे हैं, तो डेली 5 लाख है, तो 2 दिन के कितनी कलेक्शन हो गई? तो 2 days मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, तो 2 5 are 10 lakh, that is $1 million. For 2 days they save how much amount? They save their 10 लाख रुपए। 200। 12% on। अब जो ये सेव कर रहे हैं इस पर इनको क्वेश्चन में ये क्या कहा गया है कि द रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस सेविंग परसेंटेज इज 12%। तो जो रेट ऑफ रिटर्न है एट द रेट ऑफ 12% दे सेव, तो इस 12 मिलियन का 1 मिलियन का 12% ले लेना, 0.102 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, मैं मिलियन लिख रहा हूं, तो क्या बनेगा? 120,000। $120,000। $120,000 is the return that could be earned on these funds while saving 2 days। ठीक, तो ये जो 12% है ये तो पर एनम है ना, 12% पर एनम है, ये अमाउंट 12% पर एनम होगा। तो पर लॉग बॉक्स सिस्टम के हिसाब से मंथली कितना हुआ? तो एक महीने में कितने दिन होते हैं? तो 120,000 डिवाइड बाय 12, तो मंथली इनको हुआ $10,000 का सेविंग हुआ। मंथली $10,000 का इनको मैक्सिमम सेविंग हुआ लॉग बॉक्स सिस्टम के थ्रू। तो ये फास्ट कलेक्शन था जो कि इन्होंने किया लॉग बॉक्स सिस्टम से। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉग बॉक्स सिस्टम क्या है। और लॉग बॉक्स सिस्टम इज अ बैंक ऑपरेटिंग मेलिंग एड्रेस टू विच अ कंपनी डायरेक्ट इट्स कस्टमर। कंपनी डायरेक्ट कर रही है, कंपनी इंस्ट्रक्ट कर रही है टू इट्स कस्टमर टू सेंड देयर पेमेंट्स। उन्होंने कैश रिसीव करना है तो कंपनी कह रही है कि भाई आप हमें चेक ना भेजें बल्कि हमारे इस अकाउंट में, ये जो आपके करीब तरीन अकाउंट है इसमें आप सेंड कर दें। मैं एक मिसाल देता हूँ कि इफ यू ओपन एन अकाउंट इन कराची और आप अपने कैश कलेक्शन वाले को कह रहे हैं कराची में
कि भाई आप हमें पेमेंट करनी है आपने, तो आप हमारे कराची के एड्रेस है, बैंक अकाउंट है, उसमें जाके जमा करा दें। तो ये लॉक बॉक्स सिस्टम का बेनिफिट हुआ। मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ क्वेश्चन डिले कैश आउटले का। जिस तरह लॉक बॉक्स सिस्टम है, इस तरह कैश डिले का भी सिस्टम है। आप कैश को डिले कर सकते हैं। तो कैश डिले के लिए हमने पढ़ा कि हर 2 हफ्ते में ऑन एवरी 2 वीक्स अलाइड इंजीनियरिंग कंपनी डिस्बर्स करती है चेक्स को। ये चेक CHECK वाला चेक नहीं है, ये क्यू वाला है। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, आप भी नोट डाउन कर लें। ये वो वाला चेक है, ये CHEQUE है, CHEQUE checks that average $500,000 and take 3 days to clear। कितना टाइम लग रहा है? 3 दिन लगा रहे हैं इसको क्लियर होने के लिए। It will take 3 days to clear the amount। How much money can company save annually? वो कितना सेव करेंगे annually if it delay transfer fund from an interest bearing account that pay 0.038%। अब इसको भी परसेंट से कन्वर्ट कर दें, डिवाइड बाय 100 करें तो 0.0000384 आता है पर डे। और एनुअली कितना बनता है? 14। ये क्वेश्चन में गिवन है कि एनुअली 14% है। तो आपको डे, क्योंकि सब कुछ डेज में कन्वर्ट हो रहा है, डे नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज की डिस्कशन हो रही है, तो इसलिए आपको फॉर 3 डेज के लिए कैलकुलेट करना है। यानी आपने डिसबर्समेंट करनी है, कितनी कैश डिसबर्स करनी है? 5 लाख, यानी $500,000 you have to disburse, you have to pay average $500,000। ठीक है, एवरेज आपने करने हैं। एंड इट विल टेक 3 days। हाउ मच टाइम टू रिक्वायर्ड दिस? 3 दिन तक पड़ेगा। हर दिन आपको 0.384% मिल रहा है, यानी एनुअली 14% है। तो ये आपको सेव हो रहा है। तो आप कितना बचत कर रहे हैं? तो आप इसको ऐसा करेंगे कि 500,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.00 परसेंटेज से फ्रैक्शन में कर दें 0.384, तो इट विल सेव यू 576 जी, इट विल गिव यू $576। ये $576 फॉर 3 days इंटरेस्ट रिसीव 570। you can write here interest for the 3 days। क्या होगा? interest for 3 days। 3 days का जो इंटरेस्ट है वो 576 है। अब मुझे आप ये बताएं कि इसमें हमने कहा एवरी 2 वीक्स, हर 2 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता, तो महीने में कितने हुए? 2 दफा हुआ। मंथ में कितना दफा हुआ? 2 दफा। यानी अगर ईयर में देखें, एक साल में इन अ ईयर कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। तो ये कह रहा है हफ्ते में 2 दफा, तो ये कितने हो गए? 26 वीक्स हो गए। एनुअली कितने वीक्स हो गए? 26 वीक्स हो गए। ये सर एनुअली। काइंडली बोर्ड सामने करते, नजर नहीं आ रहा। और सर ये दोबारा भी बता दें, ये समझ नहीं आया। अच्छा, यहाँ तक 576 समझ आ गया? यस सर। जी जी सर, सर, आ गया। यहाँ तक आ गया। 576। Abdullahi, do you understand 576? What is 576? Basically, your average dispayment is $500,000 per day for 2 weeks. On every 2 weeks, you have to pay $500,000, and it will take 3 days to transfer. So, for it is means you have to pay 3 multiplied by 5, $150,000, यानी 15 लाख हो गया। So on this amount you have to receive 0.0000384% interest। So this means that on every 2 weeks, every 2 weeks का मतलब है कि महीने में 2 दफा। और हफ्तों में कितने हफ्ते हुए? सर साल में कितने हफ्ते 570 हुए? सर जी बच्चे,
सर ये 576 जो हमारा आया है इंटरेस्ट फॉर 3 days है एक्चुअली, तो ये वीक में एक दफा, सॉरी वीक में 2 दफा ये हो जाएगा। नहीं, हर 2 हफ्तों के बाद आपकी पेमेंट होती है। जी क्वेश्चन में देखें, एवरी 2 वीक्स, हर 2 जी हफ्तों सर। कंपनी एक्स यानी XYZ कंपनी है, पे चेक्स फॉर एवरेज 500। समझ आई? यानी आज जी की सर। डेट हुई तो आज से 2 हफ्ते बाद फिर 500, फिर 2 हफ्ते बाद फिर $500,000, फिर 2 हफ्ते बाद फिर $500,000। अंडरस्टैंड? तो ये जो 2 हफ्ते के बाद पेमेंट होती है, इसकी कितनी देर लगती है? 3 दिन लगते हैं इस पे। तो इन 3 दिन तक पेमेंट होने तक कंपनी को कितना बेनिफिट होता है? 576। ये 3 days के डिले की वजह से कंपनी हम ये कह सकते हैं कि महीने में 2 दफा 576 प्लस 576 लाइक 2 टाइम्स हमें जो है प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, मतलब कंपनी सेव कर रही है। ये हाँ, डिले save कर रही टैक्टिक्स है। की वजह से, या। ड्यू टू दिस डिले टैक्टिक्स और टेक्निक, कंपनी सेव $576। अंडरस्टैंड? ओके सर। जी Due सर। to this delay tactics, this delay technique, company save $576 on every after 2 weeks. So year में कितने ओके weeks सर। होते हैं? 52 weeks होते हैं। So year जी में सर। 52 weeks होते हैं। If we divide that 2, because every 2 weeks है, तो कितने weeks हो गए हमारे? 26 weeks हो गए। Total weeks कितने हो गए? 26। For every 26 weeks, जो हमारे 576 बन रहे हैं, इसको 26 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 26 टाइम्स कंपनी जनरेट कर रही है, विच इज इक्वल टू 14,976 $14,976 वो सेव कर रही है डिले टैक्टिक्स की वजह से। अंडरस्टैंड? डिले टैक्टिक्स की वजह से कितने सेव करी है? 14,976। दिस अमाउंट, ये अमाउंट वो सेव कर रही है डिले टैक्टिक्स की वजह से। अगर वो डिले करती है 3 दिन की पेमेंट, तो ये 14,000, ये कंपनी को 14,976 पेमेंट डिले हो रही है। और अगर ये एक प्रोडक्ट से हो रही है, एक वेंडर से हो रही है, तो अगर वेंडर्स की तादाद हंड्रेड्स में हो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कंपनी को कितना बेनिफिट होगा? 14 लाख बन जाएगा, 1.4 मिलियन। सो दिस इज द मेथड। सॉरी सर, ये लास्ट में बात आपने क्या बोली है? मैंने कहा अगर ये एक कंपनी एक्स के साथ 2 वीक्स का डिले है, जी सर। कंपनी एक्स, इफ देयर आर मोर देन 10 कंपनीज, जी सर। अगर 10 कंपनी से ज्यादा हो गई तो फिर कितना उनको ओके फायदा सर। होगा? जी सर, समझ आ गई। ओके सर। अंडरस्टैंड? अब्दुल्लाही को समझ आनी चाहिए, बाकी सब खैर है। अच्छा, ठीक है Yes, सर, sir. ठीक है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फॉरगोइंग कैश डिस्काउंट। Opportunity cost of cash discount. Opportunity cost, anybody among you can discuss what is opportunity cost? सर जी बच्चे। सर ये आंसर 14924 नहीं आ रहा। मैं आप खुदा को मानो यार, क्या आ रहा है? 14924 क्या है? तो मल्टीप्लाई करो। इसको जरा चेक कर लें, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे। अच्छा, 576 मल्टीप्लाई बाय 26। नहीं सर ठीक आ रहा है, वो मैंने इतना ही है सर, यही आता है सर। ये किसने कहा ठीक नहीं आ रहा? अब अब्दुल्ला मसूद अब्दुल्ला दीन ने कहा है। सर, अब्दुल्ला सर मसूद। अब्दुल्ला दीन सर। अब्दुल्ला दीन पकड़ा गया। अच्छा, वो सर मैंने 74 लिख दिया, 76 की जगह। अब्दुल्ला दीन को जो है ना हम हैवी जुर्माना करते हैं, ठीक है? यस सर, जरूर जरूर। जी सर, बिल्कुल। सर नेक्स्ट क्लास में पिज्जा नजर आ रहे हैं मुझे नेक्स्ट तो। क्लास में अब्दुल्ला दीन क्या करेगा ये आप लोग खुद डिसाइड करें। पिज्जा। पिज्जा। अच्छा, पिज्जा ठीक है सर, क्लास के लिए पिज्जा। खाना खिलाएगा सबको। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर फॉरगोइंग अ कैश डिस्काउंट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? काइंडली कोई एक बताए ना प्लीज।
सर सर वैल्यू opportunity cost होती है letting go of if you select and but you have two choices and you let go of one of them or the best alternative. So the cost Yes, of value letting the go of the next second highest one. valued alternative. शाबाश, वेल डन। अच्छा, ये आमना जो है, आमना वकार, मुझे बताए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये क्या लिखा हुआ है? सर यहाँ क्या लिखा हुआ है या मैंने खुद से बताना? यहाँ क्या लिखा हुआ है? An opportunity cost is the net revenue lost by rejecting an alternative action. मतलब एक चीज को छोड़ा तो दूसरी को हमने opt किया. As an alternative. शाबाश, thank you. So a firm should typically take advantage of a discount offered by a creditor because of the associated high opportunity cost. Opportunity cost का वो फायदा लेते हुए कि जिसा मैंने आपको टर्म्स का बताया था कि if you pay within 2 weeks, so 10% discount you will get within 2 days. Otherwise, net payment you have to pay in 30 days, no discount. ठीक है, customer has 30 days to pay the bill, but will get 2% discount on a 10 days if he or she pay within 10 days. So he will get 10% discount. So the 10% discount within paying 2 days, मतलब कंपनी को बड़ा फायदा होता है इससे। ठीक, तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हवाले से एक फॉर्मूला है जो कि हमारे सामने है। क्या है कि डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट जो आप रिसीव कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय n। n इज द नंबर ऑफ डेज पेमेंट, जो डे पे करता है पेमेंट कैन बी डिले बाय फॉरगोइंग द कैश डिस्काउंट, जिस पर वो टर्म्स पर वो फायदा ले रहा है, 10% डिस्काउंट ले रहा है, ये वो नंबर ऑफ डेज हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन है वो क्या दे रहा है क्वेश्चन में? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग अ डिस्काउंट व्हेन द टर्म और 3/15। कोई बताएगा 3/15 क्या है? 3/15 3% off अगर 15 days में 3% मिल रहा है अगर हम 15 days 15% मिल रहा है if we 3% मिल रहा है अगर 15 if we दिन pay का within हुआ। 3 days। 15% मिल रहा है if we pay within 3 days। ओके ओके, दिन के अंदर हम पे करेंगे तो हमें 15% डिस्काउंट मिलेगा। और नेट पेमेंट कितनी है? नेट पेमेंट 60 डेज है। नेट पेमेंट 60 डेज है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इस हिसाब से अगर देखें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, तो फॉर्मूले की मदद से हमारे कितने हैं? 3 डेज हैं। ठीक है, 100 माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितने टोटल है? 360 टोटल नंबर ऑफ डेज हैं, डिवाइड बाय हमने 60 डेज के अंदर टोटल पेमेंट करनी है, तो 60 माइनस हमें डिस्काउंट परसेंट जो है वो अभी तो हमने ये बात की थी कि 15% मिल रहा है फॉर 3 डेज। जी बच्चे, 3 क्यों लिखा है? तो हमने 3 क्यों लिखा है डिस्काउंट परसेंट पे? ये जो हमारे डेज है ना, ये वाले डेज सर यहाँ फॉर्मूला में तो डिस्काउंट परसेंट यहाँ मेंशन होगा ना, तो यहाँ 15 नहीं आएगा? या यहाँ आपकी बात नहीं 15% समझ, क्या आएगा। कहना चाह रही हैं आप? सर फॉर्मूला जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वो है डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट इन क्वेश्चन इज 15% एक्चुअली। जी ठीक है ना। तो हमने 3 क्यों लिखा है? देखें इस तरह है ना कि ये डिस्काउंट परसेंट का मतलब ये है कि हम ये नंबर ऑफ डेज को बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ डेज। सर नंबर ऑफ डेज कैसे? क्योंकि फॉर्मूला में से डिस्काउंट परसेंट है, यहाँ 15% आना चाहिए आई गेस। ये डिस्काउंट परसेंट जो है यहाँ पर डेज में कर दें, इसके साथ ऐड कर दें जरा नीचे डेज। हाउ मेनी डेज? डिस्काउंट परसेंट इन डेज। डिस्काउंट परसेंट इन डेज यानी पीरियड है ये सर। तो पीरियड सर ओके तो सर जो हम डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाय n है, तो वहाँ n पे हम लोग में आप ये लिख लें, इसमें साथ ये मेंशन कर दें कि ये डिस्काउंट परसेंट इन डेज है, कितनी डेज पर डिस्काउंट मिल रहा है।
अंडरस्टैंड? ओके जी सर, तो फिर हम 3 हम मल्टीप्लाई कह रहे हैं 15 कि करेंगे। हमें 3 डेज के अंदर, 3 दिन के अंदर हमें अगर हम करेंगे तो कितना हमने मतलब 3, हमने जो 3 दिन के अंदर करना है, तो हम इसको कह रहे हैं कि हमें 100% में से हम 3 डेज में दे रहे हैं, तो हमें 97% मिल रहा है। यानी 97% पूरे 3 दिन में पूरी पेमेंट हमें कितने दिनों में करनी पड़ी और 97% में कितना हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 360 होल ईयर जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, डिवाइड बाय n जो है, n इज बेसिकली द नंबर ऑफ डेज पेमेंट कैन बी डिलेड, कितने डेज, नंबर ऑफ डेज डिलेड हो रहे हैं। तो 60 डेज में हमने नॉर्मली करना है, जिसमें से 15 जो है हमारे डेज हैं। ये बेसिकली यहाँ पर जहां तक मतलब मैं समझाऊं कि ये नंबर ऑफ डेज हैं, यानी हमारे जो नॉर्मल डेज कितने हैं, नॉर्मल डेज हमारे 60 डेज हैं जिसमें हमने नेट पेमेंट करनी है। नॉर्मल डेज 60 हैं, हम अगर 15 डेज के अंदर करेंगे तो 3% डिस्काउंट मिलेगा। अंडरस्टैंड? नॉर्मल डेज ये ठीक है, परसेंटेज में ही आएगा सर यहाँ 15 आएगा फिर ये, ठीक है, ये ठीक है, 0.15। ये परसेंटेज में ही है। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि अगर हमने 3% सर इसको दोबारा समझा दें प्लीज, बहुत कर कंफ्यूज हो रहा है। और नॉर्मल डेज कितनी है हमारी, क्वेश्चन में कह रहे हैं नेट पेमेंट हमारी जो है वो 60 डेज में। टर्म हमारी है, टर्म हमारी ये है कि हमें जो नेट पेमेंट पे हमने करना है वो 3% डिस्काउंट है इन 15 डेज। 3% डिस्काउंट, ये डेज 15 है, 3% डिस्काउंट इन 15 डेज, अदरवाइज वी हैव टू पे फुल अमाउंट इन 60 डेज। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 3% डिस्काउंट इन 15 डेज, अदरवाइज नेट पेमेंट, टोटल पेमेंट हैव टू पे इन 60 डेज। तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज कॉमन आ रही है, 15 डेज और 60 डेज, ये दोनों क्या हैं, डेज है, और नेट पेमेंट और इन दोनों के दरमियान क्या है, मतलब मुताबिकत है। तो अब इस क्वेश्चन को जरा समझें, दोबारा समझें इस क्वेश्चन को, कि हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 3% डिस्काउंट हमें जो मिल रहा है, 100% में से 3%, अदरवाइज तो हमने 100% पे करने में, तो 100% में से 3% निकालेंगे तो हमारे कितना परसेंट रह गया, 97%। ठीक है, ये 97 मतलब जो डेज है वो हटा दें इनसे। जी, डेज हटा दिए। और 360 टोटल हमारा टाइम है साल का, जिसमें से वो कह रहे हैं कि 60 डेज में से आप 15 डेज निकाल लें। अगर आपने ये 15 डेज में पेमेंट करनी है तो 3 डिवाइड बाय 97 एंड 360 डिवाइड बाय 3% नहीं करेंगे हम, 3% उसका नहीं निकाल लेंगे हम, जो वो हो गया ना, वी हैव टू टेक 3%। हमने 3%, तो सर नहीं सर, इसको 0.03 नहीं कर लेंगे या इसको परसेंट पे ही रखेंगे? कन्वर्ट कर लें, इसको कन्वर्ट करें, कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से। 3 डिवाइड बाय 97। ओके सर। सर 0.03 divided by 0.97. 3 divided by 0.03. 97 0.0309 जी, 0.0309। ठीक है, आगे 2 है तो वो बहुत छोटा लफ्ज है, और 360 डिवाइड बाय 45 8 आता है, डिवाइड बाय 45 8 आता है, 8 आता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 0.0309, तो ये आता है, कितना आ रहा है, 24, 0.247, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 24%। कितना बन रहा है, 24.72, यानी 25% बन रहा है अगर हम फुल इसको करें 25%। तो 25% हमारी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हम इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या करेंगे, अवेल नहीं करेंगे अगर हमने ये डिस्काउंट ऑफर नहीं की।
बात समझ रहे हैं? If we do not take a discount factor, that is if we are unable to pay, within 15 days, so we are not taking the opportunity of 3% discount, and we are going to pay it in net payment in 60 days. So how much the opportunity cost will be? 24.7%, that is approximately 25% opportunity cost, 1/4. कितना हुआ? 1/4 हुआ उसका, ठीक है ना? तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अच्छा, ये एक मॉडल है ऑप्टिमल कैश बैलेंस का, इसको कहते हैं बोमाल्स मॉडल। बोमाल्स मॉडल के तहत देयर आर 2 टेक्निक्स फॉर डिसाइडिंग हाउ मच कैश टू मेंटेन एट अ, यानी हमने कैश, ऑप्टिमल कैश बैलेंस रखना है अपने पास। तो ऑप्टिमल कैश बैलेंस हम किस तरह रख सकते हैं, वो हमें एक मॉडल है बोमाल्स मॉडल, इस मॉडल के तहत हम ऑप्टिमल कैश में रख सकते हैं। अब आप इसकी डिटेल में ना जाएंगे, ये कैसे बना, मॉडल कैसे बना, ये फार्मूला है बस। इस फार्मूले की मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके बिजनेस में ऑप्टिमल कैश कितना रह सकता है, हाउ मच बिजनेस, हाउ मच कैश टू मेंटेन एट अ गिवन पॉइंट, a business should have a cash at a given point. So in this formula, C is the cash balance, B is the fixed cost of a transaction, means you have a business transaction in which you have to pay a cost, so fixed cost on a transaction, and T is the total cash needed for that time period, जो उस time period के लिए you require the cash. I जो कि डिवाइड हो रहा है वो इंटरेस्ट रेट है ऑफ दैट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक, अभी इस इक्वेशन के मुताबिक अब एक फार्मूला आपके सामने हमारे पास गिवन है, और वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है क्या ऑप्टिमल लेवल ऑफ फार्मूला प्लीज लिख ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश। फार्मूला प्लीज लिख दीजिए प्लीज सर। फार्मूला मैं दोबारा लिख एक चीज थी, ये कौन सा मॉडल है? जी सर, कौन सा मॉडल है बेटा? बोमाल्स मॉडल। और उसने एक फार्मूला डिफाइन किया है कि सी आपका कैश बैलेंस है। व्हाट इज सी? सी इज योर कैश बैलेंस, और आप इसको स्क्वायर रूट लें किस चीज का? 2 मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय आई। अब इसने ये फार्मूला कैसे ड्राइव किया इसकी डिटेल में मैं नहीं चाहता, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस फार्मूले की मदद से आप क्या काम कर सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट योर ऑप्टिमल कैश बैलेंस। अब आपको ये इसमें 2-3 चीजें समझने की जरूरत है। नंबर 1 बी, नंबर 2 टी एंड नंबर 3 आई। बी क्या चीज है? बी इज योर, जी बेटा। सर ये आप ने फार्मूला जो लिखा नजर ही नहीं आ रहा, फार्मूला नजर नहीं आ रहा। एक मिनट, बोर्ड को पिन कर लो। अब नजर आ रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी सर। फार्मूला लिख लें आप कॉपी पे। सर ये सर सिर्फ ये बता दें सर कि एक मिनट जो में इस फॉर्मूले में बोमाल्स मॉडल में ये बी एंड टी तो दे मेक सेंस, ये इंटरेस्ट रेट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज के क्या इस टोटल उसमें कॉन्टेक्स्ट है? अच्छा, वो कह रहे कि आपके पास ये जो कैश एट बैंक पड़ा होता है ना, हाथ में तो आपने नहीं रखा हुआ, ठीक है, ये जो कैश आपके पास है इसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना मिल रहा है, वो कितना है वो इस कैश के ऊपर। अभी हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पढ़ा था ना, और हमने कहा था कि यार ये कैश हम इन्वेस्ट करें, तो अगर हम ये कैश नहीं इन्वेस्ट करते और अपने पास होल्ड करके रखते हैं, बैलेंस के तौर पर रखते हैं, तो हमें ये कितना इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इज दिस द सेम थिंग वो जो हमने पढ़ा था मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न वाला? जी जी, लेकिन इसमें ये बोमाल्स मॉडल में ये कह रहा है कि इसमें आप अपने पास कैश कितना रखें, ये आपको फार्मूला बता रहा है कि आपके पास ऑप्टिमल कैश कितना होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? ये इस टेक्निक, बिल्कुल सर, असल में हमने जो मिनिमम रखा, जब हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था ना जी, उसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो नहीं था, उसमें ये था कि हमने बैंक में कितना रखा हुआ तो इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर इसका क्या कितना आ रहा मतलब है है? पैसा मिनिमम जो हमने।
कि द कैश रिक्वायरमेंट जो एटलीस्ट कंपनी के पास हो और उसको कितनी कॉस्ट पड़ रही है उसको होल्ड करने की, वो मॉडल है। द पर्पस ऑफ कैश मॉडल्स इज टू सेटिस्फाई द कैश रिक्वायरमेंट एट द एटलीस्ट कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट में वो जो कैश रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर रहा है, ये वो है बेसिकली, जिसमें उसको मार्केटेबल सिक्योरिटी के ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ रहा है वो भी शामिल है। अब इस एग्जांपल से जरा समझें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसमें हो जाएगी। एग्जांपल ये है कि यू एस्टिमेट अ कैश नीड, आपकी कैश नीड है फॉर 40 मिलियन, 40 लाख की, और अ 1 मंथ पीरियड, एक महीने के लिए आपको चाहिए, वेयर द कैश अकाउंट इज एक्सपेक्टेड टू बी disbursed at a constant rate, the opportunity interest rate is 6%, 6% इंटरेस्ट रेट है पर एनम सालाना, जो कि मंथली बेस पे बनती है 0.5% फॉर अ मंथ। द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ईच टाइम यू बोरो और विड्रॉ इज 100, जो उसके ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कितनी है, 100 है। तो आपने बताना है द ऑप्टिमल कैश बैलेंस एंड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन यू शुड मेक ड्यूरिंग द मंथ, कि आपके पास ऑप्टिमल कैश कितना होना चाहिए, ठीक है, और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में भी आपने बताना है ड्यूरिंग द ईयर। तो अब इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास जो विड्रॉ की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जो हमने कहा था कि हमारे पास टी जो है वो टोटल कैश है और वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। जो फिक्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो इस क्वेश्चन में हमारे पास विड्रॉ करने पर कितनी है, 100 है। तो हम पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, और हमारे पास जो फिक्स्ड कैश हमें जो गिवन है वो है 40 मिलियन, यानी 0000000, 400,000 है। और हमारी जो मंथली इसके ऊपर पर मंथ इंटरेस्ट रेट है अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट रेट, ये कौन सा इंटरेस्ट रेट है, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट, वो कितने अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम, तो 0.5% के लिए 2 जीरो ज्यादा लग जाएंगे। जी सर जी, तो अब पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला एंड गेट द रिजल्ट, फार्मूला कैलकुलेट करें शाबाश। 200 मल्टीप्लाई बाय 4 मिलियन डिवाइड बाय 0.005, इस पे 400,000,000 शाबाश, क्या आएगा 400,000,000 400। सर ये 0.005 हमने इंटरेस्ट रेट क्यों सेलेक्ट किया, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का 400,000 क्वेश्चन में गिवन है कि 6% अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट रेट है पर एनम, जो कि मंथली बनता है हमारे पास 0.5%, मंथली बेसिस पे हम इसको देखें तो 0.5 बनता है, एनुअली देखें तो 6% बनता है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिमल कैश बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है, ऑप्टिमल कैश बैलेंस, ठीक। तो ऑप्टिमल कैश बैलेंस साल में कितनी दफा होगा, नंबर ऑफ टाइम्स बताएं, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ, सॉरी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ। वो कह रहे हैं कि द ऑप्टिमल कैश बैलेंस एंड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन शुड मेक ड्यूरिंग द मंथ, कि कितनी होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि हमारे पास 40 मिलियन डिवाइड बाय हमारी ट्रांजैक्शन कितनी है 40 मिलियन के बाद, ये जो ऑप्टिमल है ये 400 है, तो ये इन दोनों पे डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बनती है 10 जो है वो हमारी नंबर्स ऑफ मंथली ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कैलकुलेट किया कि ऑप्टिमल कैश आपके पास इतना होना चाहिए, इसको आप जितनी ट्रांजैक्शन है आपकी उस पर डिवाइड कर दें तो आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर मंथ आ गई, मंथली ट्रांजैक्शंस आ गई। सर ये लास्ट वाला दोबारा समझा दें, ये जी सर प्लीज। जी बेटा, ये लास्ट वाला दोबारा समझा दें प्लीज। अच्छा देखिए, क्वेश्चन में उसने हमें कहा कि आप तो हमें ऑप्टिमल कैश बैलेंस बता दें, हमने ऑप्टिमल कैश बैलेंस मालूम कर लिया ना, वो ये है 400। ये कैसे मालूम किया, हमने 2 तो फार्मूले में गिवन है, B इज द फिक्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट $100 है,
क्वेश्चन में उसने कहा कि ईच टाइम द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्वेश्चन में आखिरी लाइन में पढ़े ना, द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ईच टाइम, हर दफा यू बोरो और विड्रॉ, वो 100 है। $100, yes. ठीक है, वो 100 हो गई। और ट्रांजैक्शन कितनी है? $40 मिलियन, 400000, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय आई किया है, आई गिवन है, द अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट रेट 6% एनुअली एंड 0.5% मंथली, गिवन है कि नहीं है? तो पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला, इस फार्मूले में वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई, क्या आई? $400,000 आई। अब वो कह रहे हैं कि सालाना कितना बनेगा, यानी मंथली कितनी ट्रांजैक्शन बनेगी, तो हमारी ट्रांजैक्शन कितनी हुई है एक दफा? 40 मिलियन। सर ये जो 400,000 हमारा आंसर आया है, ये पर ईयर आया है, पर ईयर आया, और इसका हमने अब पर मंथ निकालना है, राइट? नहीं, ये मंथली आया। आप क्वेश्चन में देखें, यू एस्टिमेट कैश नीड फॉर 4। सर अगर हम लोग वो लेते हैं ना 0.5% इंटरेस्ट रेट, तो फिर हमारा 40,000 आता है जो कैश नीडेड, तो फिर उसके हिसाब से आएगा। अब आई एम जस्ट सेइंग कि आई जो है अगर क्वेश्चन में गिवन है पर मंथ 0.5, तो हमने 0.005 क्यों लिए? ये 0.005% से हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, 5% है ना, 0.5% है। 0.5 को डिवाइड बाय 100 करें तो कितना बनता है? ठीक है जी 0.05 सॉरी, 400 ईयरली नहीं है ना, ये आप क्वेश्चन में पढ़े ना, यू एस्टिमेट अ कैश नीड फॉर 40 मिलियन और अ मंथ, और 1 मंथ, एक महीने का कह रहा है, साल का नहीं कह रहा। अब समझ आई? तो अभी हाँ जी सर ये आ गई, बट नीचे जो बात आप करें 4,000 डिवाइडेड बाय 400,000 जो आपने किया है, वो आपने ईयरली निकालने के लिए किया है या नहीं, मंथली निकालने के लिए किया है? ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ की है कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई है ड्यूरिंग द मंथ। तो सर हम ऊपर निकाल जो चुके हैं। जी बेटा, सर हमने ऊपर निकाल जो ली है मंथली ट्रांजैक्शंस 400,000। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि आपको, इसमें ये कहना ये चाह रहे हैं कि आपको कितना बैलेंस होना चाहिए, तो आपको कह रहे हैं कि जी 400,000 आपके पास बैलेंस होना चाहिए, तो आपने ट्रांजैक्शन कितनी की है कि आपके पास 400,000 के बजाय 40 मिलियन आ गया है। ओके, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हम अब देख रहे हैं। अब समझ आई सर कि आपके पास इस वक्त 40 मिलियन है, लेकिन आपके पास